हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये हमने प्लेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। हमारी मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम शोल्डर का पार्ट। तो यहाँ पे हमने शोल्डर का पार्ट लेंगे 5.5 इंचेस। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी हम इतना ही लेंगे 5.5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी आपका चेस्ट का पार्ट हो, 4th पार्ट करेंगे, प्लस हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए यहाँ पे 8 इंचेस ले रहे हैं। अब हमें मार्किंग करनी है पूरी लेंथ की। तो ये देखिए पूरी लेंथ हमने ली है अप्रॉक्स 27 इंचेस की। यहाँ से हम पूरी लेंथ में इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हल्की सी गोलाई दे दी। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं। अब बारी आती है नेक को बनाने की। तो नेक की चौड़ाई जो है यहाँ पर हम ले रहे हैं 2.5 इंचेस की और इसकी लेंथ लेंगे 3 इंचेस की। राउंड में शेप दे देते हैं। तो ये पूरी मार्किंग तो हमारी हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में यहाँ पे हमें बटन पट्टी के लिए हल्का सा इस तरीके से कट लगाना है। तो ये हमने मिडल से फोल्ड करके यहाँ पर हल्का सा कट लगा दिया है। यहाँ पे हम बटन पट्टी करेंगे बैक पार्ट में। अब हमें जो बेस फैब्रिक कट करना है, इसके लिए फैब्रिक को हमने बस एक बार फोल्ड किया है। हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया उसे हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया है। अब बिल्कुल इसी शेप और साइज में हम इसे आर्म होल और नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये नेक और आर्म होल को हमने इसी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस शेप में ही इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने बेस फैब्रिक के दोनों पार्ट इस तरीके से कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। स्लीव्स में पैटर्न बनाने के लिए इस तरीके का हमने स्ट्रिप ली है। इसकी लेंथ हमने 5.5 इंचेस ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 32 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट लिए हैं हमने। अब हमें इसमें शेप देना है, तो मैं 3 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी। तो ये 3 इंचेस पे हमने मार्क कर लिया। इस तरफ भी वही करेंगे, 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। अब हम शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा राउंड में शेप दे दिया है हमने। तो इस पार्ट को हम कट कर लेंगे अब। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है और 2 पार्ट बन गए हैं हमारे पास। ये बनेगा हमारा पैटर्न का पार्ट। तो मार्किंग सारी हो गई है हमारी। बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले देखिए राइट पार्ट में रखा हुआ है हमने। इसके ऊपर हमने जो बेस फैब्रिक कट किया था उसे हम उल्टा रख देंगे। अच्छे से पार्ट को मिलाएंगे। अब हम नेक और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी तो वही करना है। इस तरीके से रख के नेक और आर्म होल में सिलाई कर लीजिए और वहाँ कट लगाया था हमने बटन पट्टी के लिए, उस पर भी हम सिलाई कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो हमारी नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे रॉन्ग साइड पे और सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी वैसे ही करना है हमें। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम जहाँ जहाँ सिलाई की वहाँ पे इस तरीके से नॉचेस लगा देंगे। तो नेक और आर्म होल दोनों में हमने इस तरीके के नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। बैक पार्ट जो है हमारा उसमें भी नॉचेस लगा के टर्न कर लीजिए। तो देखिए हमने राइट साइड पर इसे टर्न कर लिया है। तो देखिए इसे भी हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है बैक का पार्ट। अभी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों की शोल्डर फिटिंग कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग भी कर ली है। अब हम यहाँ जो पैटर्न बनानी है उसे बना लेते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए अब हमें पूरी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो ये जितनी भी हमारी बॉर्डर है उसको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। दोनों पार्ट में पूरी बॉर्डर्स को हमें फोल्ड करना है। तो ये देखिए चारों तरफ की हमने पूरी बॉर्डर्स को फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बड़े बड़े नंबरों की सिलाई करनी है ताकि हम गैदरिंग कर सकें।
तो जो आपकी मशीन में सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो ये पूरी में लगा दीजिए। तो देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ से हल्के हल्के हाथों से इस धागे को खींचेंगे और इसमें रफल कर लेंगे। हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें भी ध्यान से इस तरीके से रफल कर लीजिए। ज़्यादा धागा तेज़ी से ना खींचे वरना वो टूट जाएगा। बस हल्के हल्के हाथों से गैदरिंग कर लीजिए पूरे में। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट में रफल कर लिया। अब हम इसे अटैच करेंगे हमारे मेन फैब्रिक के साथ। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हमने जो पैटर्न बनाई वो भी राइट साइड पे ही रखी है। अब यहाँ से हम इस तरीके से पूरे में इसको सिलाई कर लेंगे। दूसरे तरफ भी वही करना है, राइट पार्ट के ऊपर हमारी जो पैटर्न है वो भी राइट साइड पर ही रखेंगे। तो इस तरीके से रख के ये जो हमारा आर्म होल का शेप है उसमें पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए दोनों रफल को हमने अटैच कर लिया है। अब एक राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर दूसरे को हम उल्टा रखेंगे ताकि हम इसमें फिटिंग कर सकें। तो ये हमने उल्टा कर लिया। अब दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला लीजिए और हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए तो हमारी फिटिंग हो जाएगी। तो देखिए हमने फिटिंग कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए तो बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी हमारी। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। हमें यहाँ पर बटन पट्टी की है, वहाँ पे बटन अटैच करने हैं और उसके बाद हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक रेडी हो जाएगा। तो इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।